फ्रेंड्स, वेलकम टू केएनएस क्लासेस एंड मैं किशन नाथ आपका मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हम लाइट एंड कलरफुल वर्ल्ड का लेक्चर नंबर 3 लेके आए हैं, जिसके अंदर आज हमें स्फेरिकल मिरर्स एंड कार्टेशियन साइन कन्वेंशन के ऊपर बात करनी है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं, फिर कितने प्रकार के होते हैं। जैसे दो होते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, दो प्रकार के स्फेरिकल मिरर होते हैं। फिर इनसे संबंधित कुछ डिफरेंस पढ़ेंगे इन दोनों के, और फिर इनके कुछ डेफिनेशंस है। जैसे पोल है, प्रिंसिपल एक्सिस है, फोकस पॉइंट है, फोकल लेंथ है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, अपर्चर्स है, ये वगैरह इनकी डेफिनेशंस हम पढ़ेंगे और एकदम डीपली इनका मीनिंग समझेंगे। ठीक है, फिर हम आगे चलेंगे अपने कार्टेशियन साइन कन्वेंशन के अंदर। तो बुक के अंदर थोड़ा कार्टेशियन साइन कन्वेंशन थोड़ा घुमा फिरा के दिया गया है। ठीक है, तो हम उसे पूरा 3 पॉइंट के अंदर समझाएंगे और वही 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं। पूरा चैप्टर आपका फिनिश कर देगा ये। ठीक है, तो कार्टेशियन साइन कन्वेंशन आज का लेक्चर का बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा पूरे चैप्टर के अंदर, तो उसे आप गौर से देखिएगा। ठीक है, और अगर इस लेक्चर के आपके पास नोट्स है तो बहुत बढ़िया, वरना आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी थी। ठीक है, तो वहां पर लिंक दे दिया, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं इनके पीडीएफ नोट्स। और आज हम क्या करेंगे कि डेफिनेशंस हैं वो आपको एज टू एज है वो लिख के नहीं दिखाएंगे। ठीक है, केवल समझाएंगे, और जो लिखी हुई डेफिनेशंस है वो डिस्क्रिप्शन में जो नोट्स दिए गए हैं वहां से आप डाउनलोड कर लेना। वहां पर आपको पूरा एकदम इन डिटेल लिखा हुआ लैंग्वेज लिखी हुई आपको थ्योरी मिल जाएगी, और वहां से आप डाउनलोड कर लेना। और यहाँ पर हम केवल आपको समझा देंगे, ताकि हमारा थोड़ा वीडियो है वो ज्यादा बड़ा भी न बने और देखने में भी आसान हो, और ज्यादा हमें मतलब लिखने की आवश्यकता ना पड़े। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं। ठीक है, तो स्फेरिकल मिरर्स की डेफिनेशन देखो कुछ इस प्रकार से आती है कि स्फेरिकल मिरर्स की डेफिनेशन देखिए। स्फेरिकल मिरर्स are those mirrors whose reflecting surface is curved। ठीक है, यानी रिफ्लेक्टिंग सरफेस जिसकी कर्व हो, यानी कि जिस साइड आपका रिफ्लेक्शन होने वाला है उस साइड क्या हो, कर्व होगी। ठीक है, यानी मुड़ी हुई होती है। ठीक है, तो उसे बोलते हैं स्फेरिकल मिरर्स। और ऐसे स्फेरिकल मिरर्स होते हैं वो एक स्फेयर, होलो स्फेयर का पार्ट होते हैं। ठीक है, तो हमारे जो सिलेबस में है वो क्या होता है, एकदम मतलब पूरा स्फेयर है, उसके छोटा सा हिस्सा लिया जाता है स्फेरिकल मिरर्स का। ठीक है, एक नाखून जितना। तो वही हमारा क्या है इस सिलेबस के अंदर अप्लाई होता है। बड़े मिरर्स यहाँ पे नहीं लिए जाते हैं। बड़े अगर मिरर्स लिए जाते हैं तो उनकी पूरी की पूरी साइंस अलग है। ठीक है, पूरी की पूरी साइंस बदल जाती है, सभी फॉर्मूले बदल जाते हैं। तो हमारे सिलेबस में एक नाखून जितना स्फेरिकल मिरर्स काम में लिए जाते हैं। ठीक है, तो वही हम आज यहाँ पे पढ़ेंगे। तो स्फेरिकल मिरर्स आपको समझ में आ गया कि जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है वो कर्व हो। ठीक है, उसे हम स्फेरिकल मिरर्स बोलते हैं। और वैसे स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं, होलो स्फीयर का एक पार्ट होते हैं। तो अब हम देखते हैं कि स्फेरिकल मिरर्स आपके कोई सिलेबस में कितने हैं। तो स्फेरिकल मिरर्स की अगर हम बात करें तो स्फेरिकल मिरर्स है आपके सिलेबस में है 2 प्रकार की। ठीक है, एक तो है आपका कॉनकेव मिरर। ठीक है, क्या है, कॉनकेव मिरर। और सेकंड आपका है कॉन्वेक्स मिरर। 2 आपके सिलेबस के अंदर मिरर्स है, एक है कॉनकेव मिरर और एक है कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव जो मिरर होता है वो आपका देखो द मिरर, या द स्फेरिकल मिरर भी लिख सकते हैं, द स्फेरिकल मिरर whose reflecting surface is inside and polish and या आप ऐसे लिख सकते हैं outer side is polished। ठीक है, तो कॉनकेव मिरर क्या होता है, जिसकी रिफ्लेक्टिंग जो सरफेस होती है वो इनसाइड में होती है। ठीक है, यानी जो आपका कर्व होगा इस प्रकार से, तो एक तो होगा आउटसाइड और एक होगा इनर साइड। इनर साइड में देखो कुछ इस प्रकार से होगा। ठीक है, अंदर की ओर। ठीक है, तो अंदर की ओर जो है रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है, और आपकी जो कोटेड होती है। ठीक है, जो पॉलिश की हुई होती है एल्यूमिनियम और सिल्वर की,
वो कहाँ पर की जाती है, आउटसाइड में की जाती है। तो इसका जो डायग्राम है वो कुछ इस प्रकार से आपके दिया हुआ होता है कि ये आपका क्या होता है, मिरर होता है, और इसकी जो आउटर साइड होती है वो आपकी क्या होती है, पॉलिश होती है। किससे, एल्यूमिनियम एंड सिल्वर से, ठीक है। तो ये आपकी पॉलिश्ड साइड हो गई और ये आपकी रिफ्लेक्टेड साइड हो गई, ठीक है। तो ये आपका क्या हुआ, कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर। अब अगर बात करें कॉन्वेक्स की, तो यहां पर क्या होता है, द स्फेरिकल मिरर, द स्फेरिकल मिरर whose reflecting side is outside and inner side is polished, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो स्फेरिकल मिरर्स होते हैं उनमें क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग साइड होती है वो आउटसाइड होती है, ठीक है। यहाँ पर कॉनकेव में क्या होती है, जो रिफ्लेक्टिंग साइड होती है वो इनर साइड होती है। जैसे मिरर का जो पार्ट होता है ना, तो वो क्या होता है, यहाँ पर तो आपका आउटसाइड होता है, जबकि यहाँ पर क्या होता है, इनर साइड। और पॉलिश्ड होती है वो यहाँ पर क्या की जाती है, इनर साइड में की जाती है, जबकि यहाँ पर पॉलिश है वो आउटसाइड में की जाती है। और इसका जो डायग्राम है वो कुछ इस प्रकार से होता है कि ये आपका क्या, थोड़े बड़े बड़े बना रहे हैं परंतु होते नहीं है, नाखून के साइज के होते हैं, ठीक है। वो हमें क्लियरिटी के लिए थोड़े बड़े बड़े डायग्राम बना रहे हैं, बाकी होते नहीं है रियलिटी में। तो इसका जो इनर साइड होता है वो तो क्या होता है, आपका पॉलिश्ड होता है, ठीक है, एल्यूमिनियम और सिल्वर से। तो ये आपके पॉलिश्ड साइड हो जाएगी। और जो ये साइड होती है वो आपकी क्या होती है, रिफ्लेक्टिंग होती है। यानी यहाँ पर जो मिरर का जो फ्रंट व्यू होता है वो यहाँ पर होता है, जबकि इसका जो मिरर का फ्रंट व्यू होता है वो इनर साइड में होता है, इसका आउट साइड में होता है। तो ये आपका होता है कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो ये हो गया। तो ये आपका क्या होगा, इसकी डेफिनेशन होगी कॉन्वेक्स और कॉनकेव की, और ये इनके डायग्राम होंगे। डायग्राम आप जरूर याद रखेंगे, ठीक है। और ये जो आपके मिरर्स होते हैं वो कन्वर्जिंग नेचर के होते हैं, ठीक है, कन्वर्जिंग इन नेचर। तो ये कन्वर्जिंग नेचर के होते हैं, और ये होते हैं वो डाइवर्जिंग नेचर के होते हैं, ठीक है, डाइवर्जिंग नेचर। तो कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग नेचर के होते हैं, तो इन वजह से इस मिरर को बोला जाता है कन्वर्जिंग मिरर और उसको बोला जाता है डाइवर्जिंग मिरर। तो कन्वर्जिंग का मतलब क्या हो गया कि जितनी भी रेज आएगी तो ये क्या करता है, एक पॉइंट पर क्या कर देता है, उन्हें भेज देता है। तो इसका काम ये होता है, क्या काम होता है कि अगर किसी भी रेज है, कोई भी रे हो आपकी, तो वो रेज अगर क्या होती है कि अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस की ओर जाती है तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस इसकी होती है वो एक पॉइंट पर क्या कर देती है, इन्हें भेज देती है, इकट्ठा करती है। तो इस वजह से इसे बोलते हैं कन्वर्जिंग। और डाइवर्जिंग का मतलब होता है कि रेज डाइवर्स हो जाती है, ठीक है। यानी अगर कोई रेज है अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे आके गिरती है तो वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या कर देगी, उन रेज को वो फैला देगी, ठीक है। तो ये तो क्या करती है, इकट्ठा करने का काम करती है और वो फैलाने का काम करती है। तो इस वजह से इसे बोलते हैं कन्वर्जिंग और इसे बोलते हैं डाइवर्जिंग इन नेचर, ठीक है। तो ये दो पॉइंट्स हो गए आपके, ये कॉनकेव मिरर, ये कॉन्वेक्स मिरर। तो दो तीन और हम इसके बारे में पॉइंट्स जानते हैं। तो पहले आप ये नोट कर लीजिए, फिर हमें आगे चलते हैं, कर लीजिए। अब हम नेक्स्ट डिफरेंस की तरफ चलते हैं। तो कॉनकेव मिरर में जो होता है, देखो कि ये आपको डिमिनिश्ड सेम साइज एंड मैग्नीफाइड ये सभी आपको इमेज ये प्रोवाइड करवा देता है। जो मांगो वो कॉनकेव मिरर आपको देगा। अगर डिमिनिश्ड चाहते हो, बहुत पॉइंट साइज की अगर आपको इमेज चाहिए तो ये बना के दे देगा। सेम साइज है अगर वो, यानी आपको अगर क्या है तो जितना आपका ऑब्जेक्ट है उतना ही आपको इमेज चाहिए तो ये दे देगा आपको। मैग्नीफाइड यानी क्या है, अगर आपकी ऑब्जेक्ट है वो 15 सेंटीमीटर का है तो ये आपको मैग्नीफाइड करके 100 सेंटीमीटर 200 सेंटीमीटर तक आपको इमेज दे सकता है, ठीक है। तो कॉनकेव मिरर रहता है वो सभी प्रकार की इमेज बना सकता है, डिमिनिश्ड भी बना सकता है, सेम साइज भी और मैग्नीफाइड भी। परंतु जो कॉन्वेक्स मिरर होता है वो आपको डिमिनिश्ड इमेज ही देगा, भलाई कोई सी हो, ठीक है। तो ये आपको डिमिनिश्ड इमेज आपको प्रोवाइड कराता है, यानी पॉइंट साइज की इमेज आपको प्रोवाइड कराता है। तो इससे क्या होता है, सेम साइज और मैग्नीफाइड इमेज प्रोवाइड नहीं करवा सकते आप। अब अगर बात करें तो यहां पर आपको देखो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज आपको मिलती है, ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड। हाँ, तो यहाँ पे देखो रियल एंड इन्वर्टेड आपको यहाँ पे इमेज मिलती है।
तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज मिलती है, वो भी किस केस में मिलती है ये आपको, एक तो डिमिनिश्ड में, डिमिनिश्ड सेम साइज, ये आपको क्या दे सकता है, ये दो है वो आपको मैग्नीफाइड भी दे सकता है, या वैसे आपको मैग्नीफाइड भी दे सकता है। ठीक है, तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज है वो आपकी डिमिनिश्ड सेम साइज और मैग्नीफाइड इमेज ये आपको प्रोवाइड करवा सकता है। ठीक है, तो रियल इन्वर्टेड का मतलब हो गया, रियल मतलब रेज है वो एक्चुअली मीट करके इमेज बनाएगी, और इन्वर्टेड का मतलब है जो आपकी इमेज बनेगी वो उल्टी बनेगी। ठीक है, तो अगर डिमिनिश्ड इमेज अगर बनती है तो वो रियल होगी और इन्वर्टेड होगी, और सेम साइज की बनती है तो भी वो रियल एंड इन्वर्टेड होगी, और मैग्नीफाइड बनती है तो भी वो रियल एंड इन्वर्टेड होगी। ठीक है, और अगर इसकी बात करें तो ये एक है वो इसकी कमी हो जाती है, वो कौन पूरा करता है, कॉन्वेक्स मिरर करता है। ये आपकी क्या होती है, एक हाईली डिमिनिश्ड होती है। ठीक है, क्या होती है, हाईली डिमिनिश्ड, और जो हाईली डिमिनिश्ड बनती है, यानी सॉरी हाईली डिमिनिश्ड नहीं, तो यहाँ पर क्या है कि एक इसका पॉइंट है जो कि इसको कॉनकेव मिरर है वो एक इमेज नहीं दे सकता जो कि कॉन्वेक्स मिरर इसका पूरा करता है। ठीक है, तो ये क्या करती है, हाईली मैग्नीफाइड इमेज भी बनाती है। ठीक है, क्या होती है, हाईली मैग्नीफाइड इमेज भी ये आपको दे देती है। तो हाईली मैग्नीफाइड इमेज देती है, वो आपकी कैसी होती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाती है। ठीक है, क्या करती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल का मतलब तो हो गया आपकी क्या है कि रेज है वो इमेजनरी मिलानी पड़ेगी। ठीक है, यानी पीछे प्रोड्यूस करके बनानी पड़ेगी, एंड इरेक्ट का मतलब क्या हो गया, यानी जो इमेज बनेगी वो सीधी बनेगी। ठीक है, अच्छा अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको सारी इमेज मिल रही है, देखो रियल इन्वर्टेड मिल रही है, वो भी डिमिनिश्ड सेम साइज की मैग्नीफाइड इमेज मिल रही है, और वर्चुअल एंड इरेक्ट मिल रही है वो हाईली मैग्नीफाइड मिल रही है। ठीक है, यानी डिमिनिश्ड इमेज आपको नहीं मिल रही है, और जो कॉनकेव मिरर होता है वो क्या करता है, डिमिनिश्ड इमेज बनाता है, यानी बहुत छोटी इमेज बनाता है, और वो भी कैसी बनाता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। यानी क्या होती है कि रेज है वो आपकी एक्चुअल मीट नहीं करती है, उन्हें प्रोड्यूस करके पीछे मिलाना पड़ता है, और इरेक्ट का मतलब होता है सीधी इमेज बनाता है, जो कि ये है जो कॉनकेव मिरर वो नहीं बना सकता। देखो डिमिनिश्ड इमेज बन रही है ना, वो कैसी बन रही है, रियल एंड इन्वर्टेड बन रही है, जबकि यहाँ पे जो डिमिनिश्ड इमेज बनती है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट, यानी रेज है वो एक्चुअली मीट नहीं करती है, प्रोड्यूस करके पीछे फिर आपको इमेज बनानी पड़ती है, और इरेक्ट का मतलब होता है सीधी इमेज। तो ये एक काम है वो कॉन्वेक्स मिरर करता है, जो कि ये आप काम है कॉनकेव मिरर से नहीं करा सकते। ठीक है, तो ये आपका मेन डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, स्फेरिकल मिरर्स में जो कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर है, तो इनका जो मेन है वो यही आपका डिफरेंस रहता है। तो आप ये नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं, कर लीजिए। तो अब आपकी कुछ डेफिनेशंस है, उन्हें आपको ध्यान में रखना है, तो अगर वो आपको पता नहीं होगी तो अब नेक्स्ट लेक्चर में अपने क्या आएंगे, इमेज फॉर्मेशन आएंगे। तो ये आपको पता होने चाहिए, जो आपको हम बता रहे हैं, जो डेफिनेशंस बता रहे हैं इनसे रिलेटेड, वो आपको डेफिनेशन जरूर याद होने चाहिए। पहले हम यहाँ पे समझा देते हैं, डेफिनेशन हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे, डेफिनेशन आप है वो डाउनलोड कर लेना, वहां पे आपको सब कुछ डेफिनेशन में दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपकी डेफिनेशन यहाँ से बनती है वो होती है आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या होती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर में देखो किस प्रकार से है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर आपको समझने के लिए देखो, ये आपके क्या होती है, मिरर्स होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, ये आपके मिरर्स होते हैं। तो ये मिरर्स है वो क्या होते हैं, स्फेरिकल मिरर्स का क्या होते हैं, पार्ट है, स्फेयर का पार्ट है, देखो ये। ठीक है, तो ये आपके क्या होते हैं, दो स्फीयर्स है, मान लेते हैं इन स्फीयर से क्या किया गया, यहां तक इसको काट दिया गया। ठीक है, ऐसे इस प्रकार से इसे क्या कर दिया हमने, इतना काट दिया, ये वाला जो पार्ट है ये इतना। ठीक है, ये जो पार्ट है वो हमने काट दिया, और ये इतना जो आपका मिरर बचा है, बाकी हमने पार्ट काट दिए। और यहाँ पर भी क्या करते हैं, हम इसको काट देते हैं इस प्रकार से, यहां तक काट देते हैं, और इसको जो पॉलिश है वो इनर साइड हमें कर देते हैं। ठीक है, तो ये इतना आपका मिरर बचता है, और बाकी सारा पार्ट है वो काट दिया, यहाँ पर इतना पार्ट बचता है, और बाकी सारा पार्ट है काट दिया। यानी ये दो मिरर्स है वो किसके पार्ट है, इन स्फीयर्स के पार्ट है। तो इन स्फीयर्स का जो सेंटर होता है उसे हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इनका जो सेंटर्स बनेगा इन स्फीयर्स का, उन्हें हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इसे सी से डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो ये होते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, सी एंड सी। तो समझ में आ गया कि जो ये मिरर्स है, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर्स है, वो क्या होते हैं, एक होलो स्फीयर्स का पार्ट होते हैं, और उस स्फीयर का जो सेंटर होता है वो क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। ठीक है, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर की डेफिनेशन है, गौर से सुनते जाइएगा, और इनके जो डेफिनेशन है वो डाउनलोड कर लेना आप जरूर से। सेकेंड हम पढ़ते हैं पोल।
ठीक है, क्या है, पोल। तो ये अपने क्या है, मिरर्स है। तो इन मिरर्स का जो क्या होता है कि एकदम सेंटर पार्ट होता है, देखो ये इतना मिरर है, इस मिरर का जो सेंट्रल पार्ट होता है, एकदम सेंटर का पार्ट है, उसे हम बोलते हैं पोल बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पर भी क्या होता है, यहाँ पे इसका ये पोल होता है। तो जो आपकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस का मिडल पार्ट होता है वो आपका क्या कहलाता है, पोल कहलाता है। तो ये पोल की डेफिनेशन हो गई। ठीक है, या गौर से सुनते जाइएगा। फिर हम बात करते हैं थर्ड प्रिंसिपल एक्सिस की। ठीक है, प्रिंसिपल है ये PAL है। ठीक है, PLE वाला नहीं है, प्रिंसिपल है, जो हेडमास्टर होता है उसकी डेफिनेशन है। तो प्रिंसिपल एक्सिस, तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है आपकी कि एक ऐसी मतलब रेखा या फिर ऐसी लाइन जो क्या वो पास करे सेंटर ऑफ कर्वेचर से और पोल से, इस प्रकार से देखो ऐसे। ठीक है, यानी जो सेंटर एंड पोल से जो लाइन पास करती है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। तो द लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस की डेफिनेशन है, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। तो प्रिंसिपल एक्सिस की आपको पता चल गई है। अब हम बात करते हैं, तो ये आप पहले इतना है वो ये डायग्राम्स है वो नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, तो कर लीजिए। तो नेक्स्ट आपका है प्रिंसिपल फोकस एंड फोकस पॉइंट। देखिए पहले देखते हैं फॉर कॉनकेव मिरर के लिए देखते हैं। ठीक है, क्या होता है कॉनकेव मिरर के लिए हम देखते हैं कि प्रिंसिपल फोकस और फोकस पॉइंट कैसे बनाया जाता है। तो ये आप मान लो कि ये आपकी सरफेस है। ठीक है, ये आपकी सरफेस है जिसकी एक साइड है वो जो आउटर साइड है वो आपकी पॉलिश्ड है एंड इनर साइड है वो आपकी क्या है, रिफ्लेक्टेड है। ठीक है, अब यहां से देखो ये आपका बनाया था। अब ये आपका क्या होता है, इसका जो सेंटर होता है उसे बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इसका जो मिडिल पॉइंट होता है उसे बोलते हैं पोल, एंड ये जो लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इसे बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो अब आपके क्या है कि कॉनकेव मिरर में क्या होती है कि जितनी भी रेज है वो अगर आपकी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो एक कॉमन पॉइंट पर मिलती है ये सभी। ठीक है, क्या होती है, कॉमन पॉइंट पर मिलती है, तो इसे बोलते हैं फोकस, और इसे कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट किया जाता है। फिर सेकंड हम देखते हैं कॉन्वेक्स मिरर के लिए। ठीक है, क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर के लिए। तो कॉनकेव मिरर के लिए आपको समझ में आ गया कि जो भी रेज है वो प्रिंसिपल एक्सिस की अगर क्या आती है, पैरेलल आती है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाता है कि ये एक कॉमन पॉइंट पर मिलती है, और उस कॉमन पॉइंट को क्या बोलते हैं, फोकस पॉइंट या फिर प्रिंसिपल फोकस, जिसे कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट किया जाता है। फिर हम बात करें तो कॉन्वेक्स मिरर की। तो कॉन्वेक्स मिरर में देखो क्या होगा, ये आपकी डायग्राम पिक्चर हो जाएगी इसकी, जिसकी इनर साइड है वो क्या होगी आपकी पॉलिश्ड होगी, और आउटर सरफेस है वो आपकी क्या होगी, रिफ्लेक्टेड होगी। तो यहाँ पर आपको क्या है, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये आपका सॉरी ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये आपका पोल हो गया, और ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है। अब यहाँ पे जितनी भी रेज आती है, जितनी भी इसके पैरेलल में रेज आती है, तो वो क्या होगी, कन्वर्ज हो जाएगी इस प्रकार से। ठीक है, क्या हो जाएगी, कन्वर्ज हो जाएगी, क्योंकि ये कन्वर्जिंग मिरर होता है। रेज आती है उन्हें क्या कर देता है, फैला देता है। जब ये देखो क्या कर रहा है, एक पॉइंट पर क्या कर देता है, लाइट को एक पॉइंट पर आपको ये लाइट्स को मिलाने का काम करता है, यानी इकट्ठा करने का काम करता है जब ये फैला देता है। तो यहाँ पर देखो ये जो फोकस पॉइंट है इसको आपको ऑब्टेन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको रेज है वो पीछे की तरफ मिलानी पड़ेगी। ठीक है, तो ये आपको पीछे की तरफ ये जब आप रेज मिलाओगे ऐसे, तो ये रेज आई और ये ऐसे चली गई, ये रेज आई ये ऐसे चली गई, तो एक्चुअल में तो मीट हो नहीं रही है, तो इसे हम क्या करेंगे, पीछे की तरफ मीट करवाएंगे, तब हमें फोकस पॉइंट यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, कैपिटल एफ। तो कॉनकेव मिरर के लिए ये फोकस पॉइंट होता है, और कॉन्वेक्स मिरर के लिए ये फोकस पॉइंट होता है। अगर आप गौर से देखें तो कॉनकेव मिरर के लिए जो फोकस पॉइंट है वो रियल है, जबकि कॉन्वेक्स मिरर के लिए जो फोकस पॉइंट है वो इमेजिनरी है। ठीक है, ये आपका तभी सही रहेगा डायग्राम है वो, जब आपकी ये जो ये रेज आ रही है पैरेलल में, जो रेज आ रही है ये रेज है, तो ये रेज आपकी अगर क्या हो एकदम प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो पैरेलल हो, एकदम क्लोज हो, तभी ये आपका क्या होता है, वैलिड होता है, एकदम फोकस पॉइंट आपको क्लियरली मिल जाता है। अगर आपके क्या हो, अगर दूर दूर रेज लेंगे तो ये उतना आपके लिए मिलाएगा नहीं। ठीक है, एक रेज कहीं मिल जाएगी तो एक रेज कहीं मिल जाएगी। ठीक है, तो यह आपका मेन सिद्धांत होता है कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के लिए फोकस पॉइंट को ढूंढना। पहले आप ये नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं, कर लीजिए। तो नेक्स्ट अपना है रेडियस ऑफ कर्वेचर पर।
तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर आपकी पोल तक की डिस्टेंस होती है उसे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पोल से लेकर सेंटर ऑफ कर्वेचर की दूरी है वो क्या कहलाती है, आपकी रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसे कैपिटल आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो यह आपकी आर होती है कैपिटल आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं जो आपका मिरर्स हैं वो क्या होते हैं, एक होलो स्फीयर का पार्ट होते हैं, तो उस होलो स्फीयर की जो रेडियस होती है उसे रेडियस ऑफ कर्वेचर भी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो आप दो प्रकार से आप डिफाइन कर सकते हैं कि एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर पोल तक की डिस्टेंस जो है आपकी रेडियस ऑफ कर्वेचर, और एक आप कह सकते हैं जो मिरर्स होते हैं, स्फेरिकल मिरर्स होते हैं, वो एक स्फीयर का पार्ट होते हैं और उस स्फीयर के पार्ट की जो रेडियस होती है उसे हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। ठीक है, तो यह आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। अब अगर हम बात करें तो फोकल लेंथ होती है, क्या होती है, फोकल लेंथ। तो आप फोकल लेंथ के ऊपर बात करते हैं, हमें 6th पॉइंट हम लिख लेते हैं यहाँ पे। तो देखो फोकल लेंथ क्या होती है, जो पोल से लेकर फोकस पॉइंट तक की दूरी होती है उसे हम कहते हैं फोकल लेंथ, और इसे स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर हो जाएगा पोल से लेकर फोकस पॉइंट तक की दूरी आपकी फोकल लेंथ होती है। ठीक है, तो क्या होती है कि द डिस्टेंस बिटवीन फोकस पॉइंट एंड प्रिंसिपल एक्सिस इज नोन एज फोकल लेंथ। ठीक है, इसे हम फोकल लेंथ में कहते हैं, यानी फोकस से लेकर पोल तक की दूरी आपकी क्या होती है, फोकस पॉइंट फोकल लेंथ होती है। ये फोकल लेंथ की थोड़ी सी आपकी डेफिनेशन दे रखी है। ये आपका है कॉनकेव मिरर, ठीक है, ये क्या आपका कॉनकेव मिरर, एंड ये आपका है कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो ये दो आपके क्या है मिरर्स है, एक तो है कॉनकेव मिरर, एक है कॉन्वेक्स मिरर। अब अगर आपको हम बताएं तो कॉनकेव मिरर की जो फोकल लेंथ होती है वो आपकी नेगेटिव होती है, क्या होती है, नेगेटिव होती है, जबकि कॉन्वेक्स मिरर के लिए जो फोकल लेंथ होती है वो आपकी कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। तो ये दो आपके आप कंसेप्ट ध्यान में रखने, हमेशा याद रखना, ये लेंस में भी अप्लाई होता है, मिरर्स में भी अप्लाई होता है। तो कॉनकेव मिरर के लिए फोकल लेंथ होती है वो नेगेटिव होती है, जबकि कॉन्वेक्स मिरर के लिए जो फोकल लेंथ होती है वो पॉजिटिव होती है। वैसा क्यों होता है ये हम साइन कन्वेंशन में अभी थोड़ी देर बाद देखते हैं कि यहाँ पर पॉजिटिव और वहाँ पे नेगेटिव क्यों हो रहे हैं। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे नेगेटिव और वहाँ पे पॉजिटिव क्यों हो रही है। तो ये दो आपको पॉइंट ध्यान में रखने हैं। तो ये आपके हो गए फोकल लेंथ। अच्छा, एक और आपका होता है यहाँ पे एक रिलेशनशिप बनता है, एक तो रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ के ऊपर एक आपका बनता है एक R इज इक्वल टू 2F। ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं F इज इक्वल टू R/2। यह आपका रिलेशनशिप होता है। तो इसे हमें आपका डेरिवेशन भी दे रखा है बुक के अंदर। ठीक है, क्या दे रखा है, इसका डेरिवेशन की, ऐसा क्यों होता है R इज इक्वल टू 2F या फिर F इज इक्वल टू R/2। तो ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट नहीं, जब हमें मिरर्स फॉर्मूला पढ़ेंगे तो उसके अंदर क्या करेंगे, मिरर्स फॉर्मूला तो प्रूव करेंगे, साथ में आपको ये भी करवा देंगे। ठीक है, ताकि न्यूमेरिकल पार्ट है वो एक तरफ रह जाए और थ्योरेटिकल पार्ट है वो एक तरफ रह जाए। तो इसलिए आपको ये छोटा सा फोकल लेंथ का कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट आगे चलते हैं, तो उससे पहले आप ये नोट कर लीजिए। 7th एंड लास्ट आपकी डेफिनेशन बनती है अपर्चर्स। ठीक है, अपर्चर्स। तो अपर्चर्स क्या होता है, देखो कि आपकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है, देखो इस प्रकार से कि ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस होलो स्फीयर का पार्ट है, तो ये कुछ इस प्रकार से आपको फ्रंट व्यू आपको ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, तो ये आपका होता है, मान लो ये अगर मैंने यहाँ पे पॉलिश कर दिया इसकी, तो यहाँ पर जो ये वाला जो पोर्शन होता है जिसके अंदर से आपको रिफ्लेक्टिंग सरफेस दिखाई देती है, तो इसे हम बोलते हैं अपर्चर्स। ठीक है, क्या बोलते हैं, अपर्चर्स। और इसकी भी एक रेडियस होती है जिसे रेडियस ऑफ अपर्चर्स भी कहते हैं, इतनी ये जो रेडियस होती है इसकी। ठीक है, तो इस अपर्चर्स की रेडियस को हम स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यह अपर्चर्स होता है। ठीक है, हिंदी में इसे द्वारक कहा जाता है। तो यह आपका अपर्चर्स का मेन छोटा सा कंसेप्ट है, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। अब हम चलते हैं आगे। ठीक है, तो ये फाइनली आप एक डायग्राम और देख लीजिए कि ये जो होता है आपका ये M एंड N, ये आपका होता है अपर्चर्स। ये वो जो M और N होते हैं वो क्या होते हैं, अपर्चर्स होते हैं। और इसका जो ये C है एकदम सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं दोनों। ठीक है, और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, और ये फिर रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो मिडिल पॉइंट होता है उसे बोलते हैं पोल। ठीक है, ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है M एंड N, इसके जो मिडिल पॉइंट होते हैं उन्हें बोलते हैं पोल। ठीक है, और जो फोकस पॉइंट होता है ये एकदम मिडिल में होता है। जितनी भी जो पैरेलल रेज आती है प्रिंसिपल एक्सिस की, वो कहाँ मिलती है, एक फिक्स पॉइंट पर मिलती है या फिर मिलती हुई अपीयर होती है। ठीक है, तो वहां पर जो पॉइंट बनता है उसे बोलते हैं फोकस पॉइंट। एंड जो डिस्टेंस बिटवीन होती है सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक की दूरी उसे बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। एंड फोकस पॉइंट से लेकर पोल तक की जो दूरी होती है वो होती है फोकल पॉइंट होते हैं। ठीक है, जो फोकल दूरी होती है। ठीक है, फोकल डिस्टेंस बोलते हैं उसे। तो यह आप नोट कर लीजिए, फिर हम साइन कन्वेंशन की ओर चलते हैं। कर लीजिए।
तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं साइन कन्वेंशन की। और आपको 3 पॉइंट ध्यान रखने हैं, तो साइन कन्वेंशन आपका ऑलमोस्टली आपका कवर हो जाएगा। सबसे पहला जो आपको पॉइंट ध्यान में रखना है वो है कि ऑल द डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। ऑल द डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल, यानी जितनी भी जो आपको डिस्टेंस, जितनी भी दूरी है वो आपको किस से मेजर करनी होती है, पोल से करनी होती है। ठीक है, पोल ही आपका एक मेन पॉइंट है जिससे आप जितनी भी आपकी डिस्टेंसेज होती है वो वहीं से मेजर की जाती है। अब अगर हम बात करें तो सेकंड पॉइंट आप ध्यान में रखोगे कि द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज टेकन एज पॉजिटिव and any distance measured along incident ray is taken as positive and opposite to it is नेगेटिव। ठीक है, तो ये आपका सेकेंड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। पहला तो आपको ध्यान में आ गया कि साइन कन्वेंशन क्या कहता है कि जितनी भी डिस्टेंस होती है वो आप पोल से मेजर करो। फिर सेकंड पॉइंट होता है कि जो इंसिडेंट रे की जो डायरेक्शन होती है वो आपको पॉजिटिव लेनी होती है। और यहाँ से क्या होता है, जो डिस्टेंस है जितनी भी मेजर की जाती है, अगर अलोंग दी आपकी इंसिडेंट रे है तब तो आपका पॉजिटिव होगा, जबकि आपका इसके अपोजिट होता है तो वो आपकी नेगेटिव होगी। तो यहाँ पर आपका जो कंसेप्ट है कि फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर पॉजिटिव क्यों होता है और फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर आपका पॉजिटिव क्यों होता है, सो नेगेटिव क्यों होता है, तो वो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। तो देखो आपकी ये होता है कॉनकेव मिरर भाई। देखो बड़े यहाँ पर ये क्या होता है कि ये आपका कॉनकेव मिरर होता है। ठीक है, क्या होता है, कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर आपका ये है। अब यहाँ पर देखो ये आपका पोल है। ठीक है, ये पोल हो गया, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया और ये आपका फोकस पॉइंट हो गया। अब यहाँ पर देखो मान लो ऐसे रह जाएगी भाई, ऐसे रह जाएगी, ऐसे चली जाएगी कॉनकेव मिरर के लिए, क्योंकि यहाँ पर ये क्या होता है, डाइवर्जिंग नेचर का होता है। ठीक है, सॉरी कन्वर्जिंग नेचर का होता है ये कॉनकेव मिरर। तो यहाँ से देखो ये आपकी आ रही है इंसिडेंट रे, तो ये वाली जो डायरेक्शन है उसे आपको मानना है पॉजिटिव। ठीक है, ये आपका जो डायरेक्शन है जो इंसिडेंट रे की उसे आपको पॉजिटिव मानना है। साइन कन्वेंशन की ये बातें हैं, थोड़ा याद रखना पड़ेगा आपको। अब अगर मैं यहाँ से देखो ये फोकस जितनी भी आपकी डिस्टेंस है वो आपको कहाँ से मेजर करनी है, पोल से। तो ये आपका पोल है और यहाँ से आपको डिस्टेंस मेजर करनी है। देखो ये डिस्टेंस हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो ये डिस्टेंस से देखो इस इंसिडेंट रे के साथ में है या फिर अपोजिट है। देखो ये ऐसे आ रही है जो डिस्टेंस है और वो ऐसे जा रही है इंसिडेंट, यानी अपोजिट है। तो इस वजह से इसकी जो फोकल लेंथ होती है वो आपकी नेगेटिव होती है, ये आप ध्यान में रखोगे। फिर अगर आपको बताएं तो ये आपका क्या है, कॉन्वेक्स मिरर है। तो इस कॉन्वेक्स मिरर में देखो आपकी कि ये आगे इंसिडेंट रे होगी इस प्रकार से, और ये आपका पोल होगा, ये आपकी फोकस पॉइंट होगा और ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। तो अब आपको देखो यहाँ से पोल से आपको क्या करनी है, डिस्टेंस मेजर करनी है फोकल लेंथ की। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपकी फोकल लेंथ होती है। तो ये देखो इंसिडेंट रे के साथ में है, यानी इसके साथ में है, तो इस वजह से इसकी जो फोकल लेंथ होती है वो आपकी कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। तो ये आपका मेन रीजन होता है। तो क्या है कि जो आप इंसिडेंट रे है उसे आपको पॉजिटिव डायरेक्शन है, ठीक है, उसे पॉजिटिव डायरेक्शन मानना है। और पोल से आपकी डिस्टेंस मेजर्ड होगी। तो पोल से देखो यहाँ फोकस पॉइंट तक की डिस्टेंस है वो फोकल लेंथ होती है। तो फोकल लेंथ देखो ये जो डिस्टेंस ऐसे आ रही है और ये ऐसे जा रही है इंसिडेंट रे। तो ये ऐसे और ये ऐसे अपोजिट है, तो अपोजिट डायरेक्शन होगी, तो आपका जो डिस्टेंस होती है वो नेगेटिव होगी। तो इस वजह से यहाँ का जो फोकल लेंथ होता है वो नेगेटिव होता है। जबकि यहाँ पर देखो जो फोकल लेंथ की जो डिस्टेंस है वो ऐसे जा रही है और इंसिडेंट रे आपकी ऐसे आ रही है, यानी दोनों क्या है, एक ही डायरेक्शन के अंदर है। तो इस वजह से इसकी जो फोकल लेंथ होती है वो पॉजिटिव होती है। ठीक है, अब एक और छोटा सा पॉइंट आपको हाइट का ध्यान में रखना होता है कि जितनी भी आपकी, ये मान लो आपका कोई भी मिरर हो सकता है, ठीक है, कॉन्वेक्स कॉनकेव जो भी मान सकते हो आप। तो यहाँ पर जितनी भी हाइट है वो अगर ऊपर ली जाती है, यानी प्रिंसिपल एक्सिस के अबव ली जाती है, तो वो आपकी पॉजिटिव होती है। और जबकि ये जो नेगेटिव होती है, ठीक है, जितनी भी डिस्टेंस या फिर जितनी भी हाइट्स है वो अगर अबव द प्रिंसिपल एक्सिस होती है तो वो हम पॉजिटिव मानेंगे, और जितनी भी नेगेटिव नीचे की तरफ होगी तो उसे हम नेगेटिव मानेंगे। ठीक है, तो यह आपका साइन कन्वेंशन के 3 पॉइंट है। तो पहले आप ये नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। कर लीजिए।
तो आज का लेक्चर बहुत लंबा हो गया है, ठीक है, आधी घंटा का लेक्चर बन चुका है। तो आज हमने बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ लिए, जैसे कि कौन स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं, कॉनकेव कॉन्वेक्स में डिफरेंस पढ़ लिया, फिर कुछ डेफिनेशन पढ़ी, फिर साइन कन्वेंशन पढ़ा। तो साइन कन्वेंशन और डेफिनेशन आप जरूर से याद रखोगे, ठीक है। ये दो अगर आपको याद होंगे तभी आपको अगले टॉपिक से समझ में आएंगे। तो पहले आप इनको समझ लीजिए, और नेक्स्ट लेक्चर है कल, सॉरी परसों तक आ जाना चाहिए, कल तो इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो नेक्स्ट अपना लेक्चर रहेगा रूल्स पे रहेगा, ठीक है। तो इमेज फॉर्मेशन अपना टॉपिक शुरू होने वाला है। तो इमेज फॉर्मेशन के लिए इमेज फॉर्मेशन के कुछ रूल्स होते हैं, तो वो पढ़ने हैं। तो एक लेक्चर उस पर बनाएंगे हम, ये रूल्स के ऊपर बना देंगे, ठीक है। और फिर उससे अगला है वो मैं कॉनकेव मिरर के लिए इमेज फॉर्मेशन, एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम कॉन्वेक्स मिरर के लिए इमेज फॉर्मेशन बना देंगे। फिर उससे अगले मिरर फॉर्म लाएंगे, फिर कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। तो यहाँ पर आपका रिफ्लेक्शन पार्ट खत्म हो जाएगा। तो अपना नेक्स्ट लेक्चर रहेगा रूल्स टू फॉर्मेशन ऑफ इमेज, ठीक है। तो नेक्स्ट अपना लेक्चर ये। तो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। जय राजस्थान।